हेलो फ्रेंड्स, आ गया है लुकेज्म का चैप्टर नंबर 467। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए करते हैं चैप्टर की शुरुआत। मैं हूं प्रिया, वेलकम टू प्रीमी कैन। पिछले चैप्टर में जैसा कि हमने देखा ही था कि यूआई डैनियल यानी कि डैनियल की हैंडसम वाली बॉडी ने जे को बुरी तरह से पीट दिया था और यहाँ पर जे की फाइट से ही शुरुआत होने वाली है कि जे के साथ आखिरकार हुआ क्या। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि जे जो डैनियल को इधर उधर ढूंढ रहा था और फाइनली एक जगह पर आकर इसे वो मिल भी जाता है, लेकिन इसे पता नहीं है कि इसे कौन सा सरप्राइज मिलने वाला था। यूआई डैनियल जो अपने होश में ही नहीं है, अनकॉन्शियस स्टेट में इसे मारने वाला है। जैसे ही जे अपने दोस्त को देखकर खुश हो जाता है और आगे की तरफ बढ़ता है इससे बात करने के लिए, एक ही पल में ऐसा होता है कि पलक झपकते ही जे धड़ाम से जाकर दीवार से लगता है। इसे पता भी नहीं चलता आखिरकार इसे हुआ क्या, और ये इतनी जल्दी होता है कि मूवमेंट भी हमें दिखाई नहीं देता कि इसे मारा कैसे गया है। जे की बहुत ही जोर से चीख निकलती है। इससे पहले कि ये कुछ और करता, कुछ और समझता, हम देखते हैं कि यूआई डैनियल इससे फिर से बहुत ही जोर से पंच मारता है। ये संभलना भी मुश्किल हो रहा है और फाइनली ये खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए अपने सिस्टमा वाले पोज में जिसे ये यूज करने वाला था। लेकिन जैसे ही ये डैनियल की तरफ बढ़ता है मारने के लिए, इसे वही सारी बातें याद आने लगती है कि किस तरह से ये डैनियल के साथ घूमा करता था, किस तरह से उसके साथ अच्छा वक्त बिताया है और उसका कितना अच्छा दोस्त है। उसी को ढूंढने के लिए तो यहाँ पर आया है। और अगले ही पल में जे की ग्रिप छूटने लगती है, इसके हाथ ढीले होने लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये फाइट नहीं करना चाहता और इसी बीच में यूआई डैनियल इसे एक और मौका नहीं देता और बहुत ही जोर से फिर से इस पर वार करता है। जे अभी भी अटैक करने की कोशिश नहीं करता, ये बार बार डैनियल के पास जाने की कोशिश करता है और इसे पास जाकर गले भी लगा लेता है। इसे ऐसा लगता है कि ये अपने दोस्त को जरूर पहचान लेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था क्योंकि डैनियल तो अपने होश में ही नहीं है और फिर से इसे उठाकर बुरी तरह से पटक देता है। और यही वो सीन है जहाँ पर डैनियल आ जाता है इन्हें ढूंढने के लिए। छोटा डैनियल जैसे ही आता है ये सामने देखता है जे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। तब ये अपनी दूसरी बॉडी यानी कि हैंडसम वाली बॉडी से कहता है कि तूने ये कुछ ज्यादा ही कर दिया है, इसने तो लड़ाई करने की कोशिश भी नहीं की, ये तेरा दोस्त है इसीलिए इसने तुझ पर हाथ नहीं उठाया, तेरी इतनी हिम्मत। ऐसे ही डैनियल कुछ और करता हम देखते हैं कि बड़ा डैनियल छोटे डैनियल पर भी हाथ उठाने लगता है, इसे बुरी तरह से उठा उठाकर पीटने लगता है। सबसे पहले इसे जोरदार पंच मारता है। उधर छोटे डैनियल के दिमाग में बस यही चल रहा है कि मैं क्या करूं, ऐसा लगता है कि मैं खुद से ही लड़ रहा हूं, मेरी खुद की बॉडी सामने है लेकिन मैं ऐसे ही इसे जाने नहीं दे सकता। इसने जे पर हाथ उठाया है, वो इंसान जिसने हमेशा मेरी मदद की है, हमेशा मेरा साथ दिया है, मेरी जरूरतों में काम आया है, हमेशा मेरी चिंता की है, क्या मैं उसके लिए कुछ भी ना करूं? क्या ये सही होगा? जे मेरा एक ऐसा दोस्त था जिसे मैं खुद भी डिजर्व नहीं करता था। मुझे समझ में कभी भी नहीं आया कि ये मेरा दोस्त आखिरकार बन कैसे गया। मैं ऐसे दोस्त को नहीं खो सकता। क्या मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं, चाहे ये मेरी खुद की बॉडी ही क्यों ना हो? मैं इसे ऐसे ही माफ नहीं कर सकता। और हम देखते हैं कि छोटे डैनियल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तब ये कहता है कि बस मेरे दिमाग में बस यही बातें चल रही है कि मेरे सामने जो इंसान है, इसकी ये स्ट्रेंथ, इसकी ये ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ, इसे देखकर क्या मैं खुश हो जाऊं क्योंकि ये मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे दिमाग में बस एक ही बात इस वक्त चल रही है, बस मैं फेस कर रहा हूँ मौत को, मैं अपनी मौत को फेस कर रहा हूँ। राइट नाउ आई एम फेसिंग डेथ। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मैं किसके खिलाफ लड़ रहा हूँ, ये कौन है, किस लिए मुझसे लड़ रहा है और ये किस हालत में है। पता नहीं मैं क्या करूँ, क्या मैं अपनी मौत के सामने डटकर खड़ा रहूं या फिर मैं इसे फेस ना करूं? क्या मैं इसे जाने दूं? लगता है ये मुझे मार ही डालेगा अगर मैं यहाँ पर रहा तो। क्या मैं यहाँ से भाग जाऊं? बस मैं यही कर सकता हूँ। एक पल को छोड़ देने को ऐसा लगता है कि वो यहाँ से भाग जाए, तभी पीछे से इसे अपने कानों में गन की आवाज सुनाई देती है कि क्या फिर से भागने की कोशिश कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि डैनियल के अंदर फिर से हिम्मत आती है जब वो जे की हालत को देखता है और कहता है कि मैं गिव अप नहीं कर सकता, मैं इसे ऐसे जाने नहीं दे सकता, चाहे मैं मौत को ही फेस क्यों न कर रहा हूँ, मुझे इससे लड़ना ही होगा। नहीं, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। और उसके बाद इस डायलॉग के बाद वो कहता है कि जैसा कि मैंने तेरे अटैक्स को समझा तो अपने ओपोनेंट्स के सामने ओवरवेलमिंग दिखाकर उनकी स्ट्रेंथ को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, तो ठीक है, तैयार हो जा, तुझे दिखाने वाला हूँ वो सब जो मेरे अंदर है, मेरी रियल स्ट्रेंथ अब मैं तुझे दिखाने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि डैनियल अपनी दूसरी बॉडी के सामने
अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ खड़ा हो जाता है और इसके अंदर वो सारे लोग दिखते हैं जिनके अटैक्स को ये यूज कर सकता है। जी चैंग क्वैक, ताइसो मा, गन, डाइगो कैंग यानी कि डीजे एंड ऑफ कोर्स डैनियल खुद भी इन सब की स्ट्रेंथ को मिलाकर ये यूज करने वाला था, लेकिन तब ये कहता है कि ऑफ कोर्स इस आदमी के खिलाफ मुझे सारे स्ट्रेंथ को यूज करना ही होगा क्योंकि इसके अटैक्स और भी ज्यादा स्ट्रोंगर हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि मैं खुद में पहले से ही ज्यादा स्ट्रोंगर हो चुका हूँ और मुझे इसे फेस करने के लिए, खुद को ही फेस करने के लिए और भी स्ट्रेंथ को यूज करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं एक सीन जहां पर दिखाया जाता है गन को। यहाँ पर वो कह रहा है छोटे डैनियल से कि क्या कहा तुमने, क्या तुम ये जानना चाहते हो कि सबकॉन्शियसनेस क्या होती है? सही कहूँ तो इसका कोई भी आंसर नहीं है कि आखिरकार सबकॉन्शियसनेस होती क्या है। ये एक ऐसी स्टेज है जहां पर तुम अपनी कॉन्शियसनेस को भूलकर उस स्टेज में पहुंच जाते हो जहां पर तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज कर सको, किसी भी तरह से फाइट को जीत सको। बस तुम्हारा एक ही लक्ष्य होता है कि किसी भी तरह से अपने ओपोनेंट को हरा दो। सबकॉन्शियसनेस की पावर तुम्हारे ओपोनेंट पर ही डिपेंड करती है। अगर तुम्हारा ओपोनेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंगर हुआ तो तुम्हारी सबकॉन्शियसनेस की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम अटैक भी बहुत ही जोर से कर सकते हो। लेकिन अगर वो वीकर हुआ तो तुम्हारी ये सबकॉन्शियसनेस की पावर भी वीकर पड़ जाती है। तब डैनियल कहता है कि ओह, तो लगता है ये इस चीज की कमजोरी है। तब गन कहता है कि हाँ, इसे सबकॉन्शियसनेस की कमजोरी कह सकते हैं, लेकिन इसका भी एक रास्ता है। अगर तुम किसी तरह से अपनी सबकॉन्शियसनेस को भी कंट्रोल करना सीख जाओ, उस कंडीशन में तुम अपनी पावर्स को कंट्रोल कर पाओगे और ये डिसएडवांटेज अपने आप ही दूर हो जाएगा। इस कंडीशन में तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारे सामने बहुत ही वीकर पड़ जाएगा। फिर मैं तुझे बता दूं, तू तो इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा दूर है अभी, लेकिन हाँ, एक प्लान ऐसा है जिसे मैं तुझे बता सकता हूँ जिससे कि तू सबकॉन्शियसनेस में भी जीत सकता है। तब डैनियल कहता है कि क्या सचमुच ऐसा कोई प्लान है? तब गन कहता है कि ऑफ कोर्स ऐसा एक प्लान है जहां पर तू जीत सकता है। तुझे बस अपनी ओपोनेंट की स्ट्रेंथ को कमजोर करना है, तुझे अपनी स्ट्रेंथ को रोक कर रखना है। इस प्लान के हिसाब से तू अपने ओपोनेंट के सामने वीकर दिखाएगा तो वो भी अपने आप ही कमजोर हो जाएगा। उस कंडीशन में जाकर तू उससे जीत सकता है। तो ऐसा लगता है कि डैनियल जानबूझकर अपनी पावर्स को यूज नहीं कर रहा था, उन्हें होल्ड बैक कर रहा था ताकि ये बिग डैनियल भी अपनी पावर्स को सही से बढ़ा ना पाए और इससे जीतने का कोई रास्ता निकल जाए। हम देखते हैं कि छोटा डैनियल कहता है कि जब मैंने अपनी पावर्स को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की, जब मैंने अपने ओपोनेंट के सामने थोड़ा सा वीकर दिखाया, तब मेरे ओपोनेंट की स्ट्रेंथ भी कमजोर पड़ गई। उसने मेरी फेक स्ट्रेंथ को ही स्ट्रेंथ मानकर उसी हिसाब से अटैक करने लगा था वो। अब मैं इसे दिखाऊंगा, इस कंडीशन में इसे दिखाऊंगा कि मेरी रियल स्ट्रेंथ है क्या और अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। तैयार हो जाए। ये है अनसान की किंग का एक पंच और हम देखते हैं कि ताइसोमा के स्टाइल में एक राइट हैंड पंच ही मारता है अपनी दूसरी बॉडी को। छोटा डैनियल रैपिडली अटैक करने लगता है क्योंकि अब इसे अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखानी है। उसके बाद ये दिखाता है किंग ऑफ चंगचियोंग, किंग ऑफ सियोल का एक पावरफुल सीन जहां पर ये अपने हाथों के कॉर्नर से जी चैंग क्वैक के स्टाइल में पूरे जोर से मारता है अपनी दूसरी बॉडी को, इसे उठाकर पटकने की कोशिश भी करता है। उसके बाद ये रुकता नहीं है, उसके बाद बारी थी ग्रैंड मास्टर की। इस पूरे लुकेज में सबसे ज्यादा ग्रैंड मास्टर मुझे यही लगता है सच में, गन। ऑफ कोर्स गन का स्टाइल ये दिखाने वाला था और गन के स्टाइल में इसे उठाकर पटक देता है। लेकिन अभी छोटे डैनियल की पावरफुल मूव्स खत्म नहीं हुई थी क्योंकि एक इंसान बाकी रह गया है। इनर सर्कल, द लेजेंड ऑफ इरा, जेम्स ली, उसी के स्टाइल में ये एक पैर से इसे मारने की कोशिश करने वाला था, लेकिन अचानक से कुछ गड़बड़ हो जाती है जहां पर छोटा डैनियल हैरान रह जाता है। तभी हम देखते हैं गन का एक और सीन जहां पर वो स्ट्रेंथ को हाइड करने की बात कर रहा था। तब छोटे डैनियल ने इससे पूछा था अगर ऐसा हुआ कि मेरा प्लान फेल हो गया तो मेरे साथ क्या होगा। तब गन ने कहा था कि तू तो मारा जाएगा। सचमुच छोटे डैनियल का प्लान फेल हो जाता है क्योंकि ऑफ कोर्स ये सब जानते ही हैं कि बड़ा डैनियल भी सारे अटैक्स को कॉपी कर सकता है। जैसे कि इसने मारा था बड़े डैनियल को, वो भी इसी तरह से मारना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो ताइसोमा के स्टाइल में, उसके बाद जी चैंग क्वैक के स्टाइल में इसे उठा उठाकर बुरी तरह से पटकने लगता है और उसके बाद एक और पावरफुल मूव दिखाकर इसकी बुरी हालत कर देता है। छोटे डैनियल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है पहले से ही। तभी हम देखते हैं कि एक और इंसान बचा है जिसके स्टाइल में इसने इसे पीटा नहीं था और वो था जेम्स ली। उसी के स्टाइल में हम देखते हैं कि बड़ा डैनियल भी छोटे को मारने की कोशिश करता है। तभी बीच में चेरी, केवोन एंड वोरन चाई आ जाते हैं। तब वास्को कहता है कि हम ऑलमोस्ट लेट
हो चुके हैं। डैनियल की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी और वो बस यही सोच रहा था कि मेरा प्लान फेल हो चुका है, मैंने पूरी कोशिश कर ली है, तो क्या मैं मारा जाऊँगा, लेकिन इन तीनों ने आकर इसे बचा लिया है। और रंजाई कहता है कि इस स्टेट के बारे में तो मैंने बस सुना ही था, आज मैं इसे अपने सामने देख रहा हूँ। जेरी, तुझे क्या लगता है, क्या तू इससे लड़ पाएगा? मुझे पता है कि तेरी हालत खराब है। तब जेरी केवोन कहता है कि मैं समझता हूँ तेरी बात, वैसे मुझे भी अचंभा नहीं होगा अगर तू यहाँ से भाग जाए इस फाइट को छोड़कर। मैं तेरी बात को बिल्कुल समझ जाऊंगा कि तू डरा नहीं है, बस बचने की कोशिश कर रहा है। और हम जानते हैं दोनों, क्योंकि हमारा ओपोनेंट एक मॉन्स्टर है। जेरी केवोन एंड वोरन चाहे दोनों इससे लड़ने को तैयार थे। ये दोनों कह रहे हैं कि हमें मरना नहीं है, हम दोनों मरेंगे नहीं। और तभी हम देखते हैं कि वास्को वो डैनियल को जगाने की कोशिश कर रहा है। डैनियल, तुम ठीक तो हो ना? डैनियल, तुम्हें क्या हो गया? जल्दी उठो डैनियल, क्या हो गया तुम्हें? डैनियल ने तुम्हें मारा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो तुम्हारा दोस्त है, दोस्त आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हैं? और जे को क्या हो गया? जल्दी करो डैनियल, उठ जाओ। और हम देखते हैं कि एक और शॉकिंग सीन दिखाया जाता है जहां पर छोटा डैनियल सचमुच उड़ जाता है फिर से लड़ाई करने के लिए। केवोन और वोरन चाइबी से देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि छोटा डैनियल भी बड़े डैनियल की तरह अनकॉन्शियस स्टेट में पहुंच चुका है। तो अब क्या होगा? ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था गाइस। मुझे ऐसा तो लगा था कि छोटा डैनियल बुरी तरह से पिट जाएगा, लेकिन ये होगा कि ये भी उसी की तरह अनकॉन्शियस स्टेट में पहुंच जाएगा, जहां पर इसे भी कुछ भी पता नहीं होगा। ये दिखाया जा रहा है। ऑफ कोर्स समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये बॉडी कहां पर जाएगी, कौन सा जागेगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इसके अलावा ये भी दिखाया नहीं गया कि बिग डैनियल आखिरकार छोटे डैनियल को किसे समझकर मार रहा था। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। दोनों ही सबकॉन्शियसनेस वाली स्टेज में अब पहुंच चुके हैं। आगे जो भी होगा वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और अब तो मुझे ऐसा भी लगता है कि छोटा डैनियल भी जीत सकता है, जहां पर इसकी पावर्स भी दिखा दी गई है कि कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। और उधर जो बड़ा डैनियल है वो अपनी पावर्स को सही से यूज भी नहीं कर पा रहा है। तो हो सकता है कि हमारा छोटू डैनियल ही जीत जाए। लेकिन जो भी कुछ होगा नेक्स्ट चैप्टर में होगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय।